अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आई। लीगी कारकुनों का पथराव, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार। मरियम नवाज नैब में जवाब रिकॉर्ड न करा सकी। कहती हैं पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पथराव किया जिससे शीशा टूट गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में न होती तो शायद अस्पताल में होती। मुझे बुलाने का मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना था। मेरे पास नैब के सवालों के तमाम जवाब थे। 1 घंटे तक इंतजार करती रही लेकिन नैब हुक्काम ने वापस जाने का कहा। मेरे खिलाफ 2 मुकदमे खत्म हो गए, तीसरा भी खत्म हो जाएगा। मरियम नवाज को जाती हैसियत में मौक़िफ़ के लिए तलब किया गया था। नैब एलामी के मुताबिक नून लीगी कारकुनों की जानिब से मुनज़्ज़म अंदाज में गुंडागर्दी की गई, पथराव और बदनज़मी का मुजाहरा किया गया। नैब ऑफिस पर पथराव करके खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। इन हालात में मरियम नवाज की नैब पेशी को मनसूख किया गया। नैब के 20 साला दौर में पहली बार कौमी इदारे से इस नौयत का बर्ताव रखा गया। चेयरमैन नैब की मंजूरी के बाद नून लीगी रहनुमा और कारकुनों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला किया गया है। बेगम सफदर अवान ने नैब पर हमला करके चचा और कजन की सियासत पर खुद को हमला किया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं आले शरीफ की सियासत और जायदाद का जनाजा सिर्फ मरियम नवाज की वजह से निकला। उनके रिश्तेदारों ने बताया शहबाज शरीफ की अदम गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को हुआ। कल रात 10 लाख रुपए जाती उम्रा पहुंचाए गए। मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर मारने वाले को 1 लाख रुपए मिले। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत बोले मरियम नवाज की सिक्योरिटी की आड़ में पत्थर वाली गाड़ियां लाई गईं। पत्थर लाने वाली कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट जाली थीं। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज हरकत में आ चुका है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का नैब के दफ्तर के बाहर हंगामा राई के वाक़े का नोटिस। चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। वजीर आला का जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कानून की अमलदारी को यकीनी बनाया जाएगा। हंगामा राई करने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। नून लीग के खिलाफ गठजोड़ की फस्तायत और आमरीत काबिल मजम्मत, शर्मनाक और काबिल अफसोस है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ कहते हैं लीगी कारकुनान पर शेलिंग, पथराव और मरियम बेटी की गाड़ी पर हमले में नैब न्याजी गठजोड़ मुलव्विस है। इमरान न्याजी सियासी मुखालफिन के खिलाफ गैर जमहूरी, गैर कानूनी और सियासी इंतकाम के मनफी रास्ते पर चल रहे हैं। गठजोड़ से न पहले मरूब हुए न आइंदा होंगे। पुलिस की वर्दी में कारकुनों पर पथराव किया गया। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ हमेशा कारकुनों को पुरअमन रहने की तलकीन करते हैं। इन हथकंडों से न पहले अवाम का रास्ता रोका जा सका न आज रोका जा सकेगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं इस हुकूमत से लीगी कारकुनों का सड़क पर खड़ा होना गवारा नहीं हो रहा। अवाम अब उठ खड़े हुए हैं, हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। मोहम्मद जुबैर कहते हैं मरियम नवाज पर ऐसे केस बनेंगे तो कारकुन बाहर निकलेंगे। मरियम नवाज की पेशी से बाकायदा तहरीक का आगाज होगा। कौमी असम्बली में आज लाहौर में होने वाले वाक़े की गूंज। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हम एहतसाब के मुखालिफ नहीं। जब भी सियासी कायदीन नैब की पेशियों पर जाते हैं कारकुन जमा होते हैं। पुलिस ने जालिमाना तशद्दुद किया, इस इब्तिदा की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत होगी। गिरफ्तार लीगी कारकुनों को रिहा किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी बोले तहकीक करेंगे ऐसा क्यों हुआ। नैब में पेशियां होती रहती हैं, ऐसा वाक़या कभी रूनुमा नहीं हुआ। पंजाब हुकूमत को ऐसे वाक़े से ज़ाहिरी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं दिखाई देता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मुआशी सूरत हाल में इस्तेहकाम पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं मईशत में बेहतरी से स्टॉक एक्सचेंज में इस्तेहकाम आ रहा है।
तामीराती शोबे में सरगर्मियां बहाल होने से रोजगार के मौके पैदा होंगे। जिस तरह हुकूमत ने कोरोना वबा से निपटा, इसकी दुनिया में मिसालें दी जाती रही हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी, 644 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 40,559 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत 2900 रुपए की कमी से 1,26,100 रुपए हो गई। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा राई, लीगी कारकुनों का पथराव, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग, मुतादिद कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। मरियम नवाज नैब को जवाब रिकॉर्ड न करा सकी। कहती हैं पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पथराव किया जिससे शीशा टूट गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में न होती तो शायद अस्पताल में होती। मुझे बुलाने का मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना था। मेरे पास नैब के सवालों के तमाम जवाब थे। 1 घंटे तक इंतजार करती रही लेकिन नैब हुकाम ने वापस जाने का कहा। मेरे खिलाफ 2 मुकदमे खत्म हो गए, तीसरा भी खत्म हो जाएगा। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा राई, लीगी कारकुनों ने पथराव किया, पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग की गई, मुतादिद कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज नैब को जवाब रिकॉर्ड न करा सकी। कहती हैं पुलिस ने मेरी गाड़ी पर पथराव किया जिससे शीशा टूट गया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में न होती तो शायद अस्पताल में होती। मुझे बुलाने का मकसद मुझे नुकसान पहुंचाना था। मेरे पास नैब के सवालों के तमाम जवाब थे। 1 घंटे तक इंतजार करती रही लेकिन नैब हुकाम ने वापस जाने का कहा। मेरे खिलाफ 2 मुकदमे खत्म हो गए, तीसरा भी खत्म हो जाएगा। बेगम सफदर अवान ने नैब पर हमला करके चचा और कजन की सियासत पर खुद को हमला किया। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं आले शरीफ की सियासत और जायदाद का जनाजा सिर्फ मरियम नवाज की वजह से निकला। उनके रिश्तेदारों ने बताया शहबाज शरीफ की अदम गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को हुआ। कल रात 10 लाख रुपए जाती उम्रा पहुंचाए गए। मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर मारने वाले को 1 लाख रुपए मिले। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत बोले मरियम नवाज की सिक्योरिटी की आड़ में पत्थर वाली गाड़ियां लाई गईं। पत्थर लाने वाली कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जाली थीं। जाली नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज हरकत में आ चुका है। बेगम सफदर अवान ने नैब पर हमला करके चचा और कजन की सियासत पर खुद को हमला किया। वजीर इत्तलात पंजाब कहते हैं आले शरीफ की सियासत और जायदाद का जनाजा सिर्फ मरियम नवाज की वजह से निकला। उनके रिश्तेदारों ने बताया कि शहबाज शरीफ की अदम गिरफ्तारी का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को हुआ। कल रात 10 लाख रुपए जाती उम्रा पहुंचाए गए। मरियम नवाज की गाड़ी पर पत्थर मारने वाले को 1 लाख रुपए मिले। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत बोले मरियम नवाज की सिक्योरिटी की आड़ में पत्थर वाली गाड़ियां लाई गईं। पत्थर लाने वाली कुछ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स जाली थीं। जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ महकमा एक्साइज हरकत में आ चुका है। कुछ मजीद खबरें शामिल करें। वेलकम बैक। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और करंट लगने से शहरियों की अमवात का मामला। सीईओ के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सीईओ के इलेक्ट्रिक की सरजनिश की और नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया। सीईओ के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। करंट लगने से अमवात के मुकदमात में सीईओ का नाम डालने की हिदायत की गई। रिमार्क्स दिए 2023 में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान करते हुए शर्म नहीं आई। बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं। 1 मिनट भी बिजली बंद करें तो नेपरा को जुर्माना लगाए। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए। स्टेट बैंक को कहेंगे इनका मुनाफा बाहर नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए। देखिए ये रिपोर्ट। इलेक्ट्रिक इंतजामिया पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने के इलेक्ट्रिक के रवैये पर अहकामात जारी कर दिए और कहा कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तमाम मुकदमात में सीईओ का नाम शामिल किया जाए। सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम ईसीएल में डाला जाए। अदालत का के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट करने का भी हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने कराची की बिजली बंद न करने की तनबीह भी दे दी। कहा कि कराची की बिजली बंद करें तो इनको भी बंद कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में
में दौरान समाज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कराची में लोग करंट लगने से मर रहे हैं। पूरे कराची से अर्थ वायर हटा दिए गए हैं। इन लोगों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा बनता है। इनको एहसास ही नहीं, इनको सिर्फ पैसा कमाने के लिए लाया गया था। अदालत ने हुक्म दिया कि के इलेक्ट्रिक का पूरा हिसाब लिया जाए, कितनी तारें लगाएं, हर किस्म का मुकम्मल हिसाब दें। नेपरा को हुक्म दिया कि कराची वालों की बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं। इन्होंने पूरी दुनिया में सरमायाकारी की हुई है। सीईओ के इलेक्ट्रिक की बात करने की कोशिश पर चीफ जस्टिस ने उन्हें बात करने से रोक दिया और कहा कि यहाँ तकरीर मत करें, काम करें। कराची में बिजली के लोड शेडिंग और करंट लगने से शहरियों के अमवात का मामला सीईओ के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने सीईओ के इलेक्ट्रिक की सरजनिश की और नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया। करंट लगने से अमवात के मुकदमात में सीईओ का नाम डालने की हिदायत की गई। रिमार्क्स दिए, 2023 में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान करते हुए शर्म नहीं आई। बिजली बंद करने पर जितना जुर्माना लगता है लगाएं, 1 मिनट भी बिजली बंद करें तो नेपरा जुर्माना लगाए। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट करने के भी अहकाम जारी किए। स्टेट बैंक को कहेंगे कि इनका मुनाफा बाहर नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सख्त बरहमी का इजहार किया। इस दौरान सीईओ के इलेक्ट्रिक ने अदालत के सामने बात करने की कोशिश की, लेकिन चीफ जस्टिस ने उन्हें खामोश करा दिया और उनसे कहा कि आप बातें ना करें, काम करें। कराची में बिजली के लोड शेडिंग और करंट लगने से शहरियों के अमवात के मामले पर सीईओ के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन पर सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने सीईओ के इलेक्ट्रिक की सरजनिश की और नाम ईसीएल में डालने के अहकाम दिए हैं। करंट लगने से अमवात के मुकदमात में भी सीईओ का नाम डालने की हिदायत जारी की हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 2023 में लोड शेडिंग खत्म करने का ऐलान करते हैं, शर्म नहीं आती। 1 मिनट भी बिजली बंद करें तो नेपरा जुर्माना लगाए। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि स्टेट बैंक को कहेंगे कि इनका मुनाफा बाहर नहीं जाना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आज सीईओ के इलेक्ट्रिक पर बरहम हुए। सीईओ के इलेक्ट्रिक को तलब किया गया था। चेयरमैन नेपरा भी आज सुप्रीम कोर्ट में बुलाए गए थे और इस दौरान सीईओ के इलेक्ट्रिक पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस ने सीईओ की इलेक्ट्रिक की सरजनिश की और नाम ईसीएल में डालने के अहकाम दिए। करंट लगने से अमवात के मुकदमात में भी सीईओ के इलेक्ट्रिक को शामिल तफ्तीश करने का, उनका नाम डालने का अहकाम दिए हैं। चीफ जस्टिस का कहना था कि 2023 में बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने की बात करते हुए शर्म नहीं आती। 1 मिनट भी बिजली बंद हुई तो इन पर जुर्माना होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक का मुकम्मल ऑडिट होना चाहिए। चीफ जस्टिस का ये कहना था कि स्टेट बैंक को कहेंगे कि इनका मुनाफा बाहर नहीं जाना चाहिए। सीईओ के इलेक्ट्रिक और चेयरमैन नेपरा आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। इसी बारे में बात करेंगे। माहिर कानून खालिद रांझा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा, आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पेशी हुई है और चीफ जस्टिस के इलेक्ट्रिक के अफसरान के नाम ईसीएल में डालने के अहकाम भी उन्होंने दे दिए, सीईओ के इलेक्ट्रिक का नाम जो करंट लगने से अमवात वाले मुकदमात हैं उनमें भी दे दिए, तो इस पूरी सूरत हाल को आप कैसे डेवलप होता देख रहे हैं? मेरा कहना है, मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी जाती राय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब जायजा लेना शुरू कर दिया है कि किन किन लोगों को किस मुकाम पे रखा हुआ है और क्या उनकी जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बलहूज़े खातिर रखी नहीं गई। मेरा ख्याल है ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी इंटरवेंशन है कि हमने अक्सर लोगों को जैसे माजी में देखते आए हैं कि जो नई हुकूमत आती है महकमों में भर्ती कर देती है, और ये गालबन सुप्रीम कोर्ट का गुमान है कि एक वजह जो अच्छी कारकर्दगी नहीं अदारों की वो ये है कि जो लोग यहाँ लगाए हुए हैं वो शायद क्वालिफाइड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। मैं सफारी तो नहीं कहता, लेकिन यकीनन उन लोगों को लगाया गया है जो who don't deserve to be there। और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में भी यही इनरोड है कि टू एग्जामिन के किन लोगों को किन मुकाम पर लगाया गया है। एडवाइजर का नाम देकर लगा दिया जाता है